हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, विगत कल 26 नवंबर 2023 को उत्तराखंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके बाद अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो यूट्यूब पे आंसर की देखने को काफ़ी उतावले होते हैं। तो इस वीडियो को लाने का मकसद यही है दोस्तों कि कल ही वीडियो आ जाती, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको थोड़ा सा देखना ज़रूरी था। उसके बाद सोच समझ के फिर आंसर की बनाने का निर्णय लिया गया। तो कहीं न कहीं 100 हमारे क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं और इसमें से हमारे जो क्वेश्चन हैं ये सटीकता से हमने देखने के बाद बनाई हुई आंसर की है। अंत में मैं इसके बाद जीएस की भी वीडियो तुरंत ही इसके अपलोड होने के तुरंत ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। और साथ ही जो मेरिट है वो क्या रह सकती है और पेपर का लेवल कैसा था वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हिंदी का तो मैं मॉडरेट लेवल कहूँगा, लेकिन जीएस में दोस्तों कहीं पे टफ़ क्वेश्चन थे तो कहीं पे ईज़ी भी थे। यानी कि जीएस बहुत अच्छी बनी थी, यानी कि हार्ड भी नहीं कहेंगे, यानी कि मॉडरेट थी वो भी। तो इसका जो मेरिट है वो भी कितना रहेगा उसके बारे में फिर बात करेंगे। पहले एक बार पेपर सॉल्व कर लेते हैं हिंदी का। इनमें से दर्पण का पर्यायवाची नहीं है पूछता है, तो दोस्तों जो दामिनी शब्द है ये हमारा बिजली का पर्यायवाची होता है, तो ये हमारा इसका सही आंसर नहीं होगा। ज्वार का विलोम शब्द दोस्तों भाटा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। निकम्मा का विपरीत हमारा कर्मठ होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द हमारा गुड़ाकेश शिव का पर्यायवाची शब्द होता है। इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द है, तो दोस्तों ऐहिक का हमारा क्या होता है, पारलौकिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगर उसके बाद यदि बात करें वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछता है, तो दोस्तों वृक्ष का हमारा तड़ाक दोस्तों ये हमारा किसका होता है, तालाब का होता है। निम्न में से स्तुति का विलोम शब्द, स्तुति का दोस्तों हमारा निंदा होता है। परा का कहेंगे तो अपरा इसका हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो दोस्तों अगर इसमें से एक अर्थ नहीं है तो हनुमान इसका अर्थ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर था इसका। फिर देखेंगे अनेकार्थी शब्द हरि का इनमें से अर्थ नहीं है, तो दोस्तों हरि का अर्थ इनमें से क्या नहीं था, हमारा अग्नि नहीं था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। वहीं अगर देखेंगे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो दोस्तों अमूल जो शब्द था ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। फिर देखेंगे निर्माण विनिर्माण श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों बनाना मोक्ष पहला ही जो आंसर था हमारा, ये इसका सही आंसर था। फिर अगर बात करें अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुतिसम भिन्नार्थ शब्द है, तो दोस्तों अतुल का अतुल था। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर था। फिर अगर बात करें इसमें से देखिएगा दोस्तों, नाग शब्द में निम्नलिखित में से अर्थ घोषित नहीं होता है, तो दोस्तों जो हमारा नाग शब्द था, अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो बादल इसका सही आंसर था। इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है, तो दोस्तों कुशेषई को हमारा जलज का समानार्थी शब्द कहा जाता है। पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का घोतक नहीं है, तो दोस्तों इसमें सर्प का नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर था। फिर अगर बात करें सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों सर्प का रासप रासप नहीं होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा। और द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सुभद्रा द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। फिर अगर बात करें क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए अगर एक शब्द देखें, तो दोस्तों क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए क्षण भंगुर उसको कहा जाता है। और जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया तो परित्यक्ता एक शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। किसी को जीतने की चाह को जिगीसा कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही आंसर होगा। अगर बात करें बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, तो दोस्तों इसके लिए अगर प्रयुक्त शब्द देखेंगे तो अनाहुत इसके लिए प्रयुक्त शब्द सही रहेगा। रात और संध्या के बीच की वेला को गोधूली हमारा कहा जाता है। वर्तने की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो दोस्तों इनमें से हमारा अलौकिक जो शब्द है ये हमारा शुद्ध शब्द था। फिर अगर बात करें इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो दोस्तों इनमें से जो हमारा कृषांगी शब्द है ये शुद्ध वर्तनी का शब्द था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो दोस्तों ऐतिहासिक हमारा ये हमारे यहाँ पे शुद्ध शब्द देखने को मिल रहा था। वैसे मिष्ठान्न भी दोस्तों हमारा यहाँ पे सही शब्द है, क्योंकि मिष्ठान्न ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखिए आयु कौन सा आंसर इसमें से मानेगा वो देखना पड़ेगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो दोस्तों इसमें अगर देखें तो उऋण जो शब्द है हमारे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों सभी सदस्य अपनी राय दें। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों इनमें से शुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो अनेक बार देख चुका हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। अगर बात करेंगे इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अशुद्ध वाक्य की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें से हमारा निराशा की किरणें छाई हुई हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों देखिएगा इनमें से अशुद्ध वाक्य वह स्त्री अपराधी है, यानी कि 31 का सी हमारा सही आंसर था। फिर अगर बात करें इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो दोस्तों इनमें से हमारी जो सम्राट शब्द है इसकी वर्तनी हमारी अशुद्ध थी।
निम्नलिखित में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है? तो दोस्तों मदिरा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है, तो दोस्तों राक्षस प्रेत चोर होता है, लेकिन निशान में इसका अर्थ नहीं समाहित होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें ऊधो का लेना न माधो का देना, कहने का मतलब ये है किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आंख से देखना, कहने का मतलब है कि सबको समान देखना। बगुला भगत होना, कहने का मतलब है कि पाखंडी होना। और आँख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का अर्थ यानी कि मूर्ख लेकिन धनवान। ये इससे पहले काफ़ी बार पूछा गया, आप लोगों ने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को जरूर मिला होगा। सही विकल्प का चयन करें, अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। तो दोस्तों इसमें था जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। पट्टी पढ़ाना का अर्थ है यानी कि बुरी राय देना। कुआं खोदना मुहारे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, तो दोस्तों कुआं खोदने का मतलब है कि हानि पहुंचाने का यत्न करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों सबसे निराला, इसका सही आंसर माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है, तो दोस्तों आधा तीतर आधा बटेर का यानी कि अनमेल वस्तुओं का मिश्रण इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो फिर हम इसको अगर सही आंसर की अगर बात करें तो दोस्तों एक तो अनमेल वस्तुओं का मिश्रण भी इसको अगर देखा जाएगा, अगर वहीं दूसरी ओर देखें तो यही इसका सही आंसर भी माना जाएगा, क्योंकि अनमेल वस्तुओं का, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हैं वो गुण दोष का मिलान इस पर भी देख रहे होंगे, लेकिन ये नहीं देखा जाएगा क्योंकि जो अनमोल वस्तुएं हैं, अनमेल वस्तुएं हैं, उनके मिश्रण को ही हमारा आधा तितर आधा बटेर के नाम से जाना जाता है। ये लोकोक्ति लगभग आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगी। जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक हो लेकिन लिखने में छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हंस पद का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड पुलिस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन था। फिर देखिएगा द्वंद्व समास के पदों के बीच प्राय इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों द्वंद्व चिन्ह के बीच हमारा, आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से डैश का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। फिर देखिएगा इनमें से विवरण चिन्ह है, तो दोस्तों विवरण चिन्ह इसमें से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो दोस्तों आध्यात्मिक नहीं होकर आध्यात्मिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चटमग्नि पटव्या लोकोक्ति का तात्पर्य है, तो दोस्तों तत्काल कार्य से उसका तात्पर्य होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें मानस शब्द में निर्मित विशेषण है, तो दोस्तों मानस शब्द में हमारा मानसिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कहीं कहीं पे इसको अगर मनसत्व भी देखेंगे तो इन दोनों में ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि मनसत्व होगा या फिर मानसिक होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा आयोग क्या देगा उसके अनुसार देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप आजकल कहाँ रहती हैं, ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, तो दोस्तों गाय इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, तो दोस्तों एक विधेय विशेषण भी हो सकता है और विशेष्य विशेषण, ये दो इसमें आंसर लग रहे हैं। अभी अब आयोग के अनुसार देखेंगे कि इसमें कौन सा आएगा। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो दोस्तों इसमें प्रविशेषण की बात करेंगे तो बहुत इसमें हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया का आकर्मक रूप प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों रस्सी ऐंठती है, इसमें इसका आकर्मक रूप प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों पानी शब्द हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर देखिएगा अगर बात करें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो दोस्तों कर्म को हम कर्ता ने कर्म को लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो दोस्तों एक तो बाल है, हमारे बाल का प्रयोग भी एक वचन में होता है। दूसरा हमारा जो सोना है, तो सोने का प्रयोग भी हमारा एक वचन में होता है। अब आयोग इसमें किसको आंसर लेगा वो भी एक देखना पड़ेगा। फिर देखेंगे अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया, तो दोस्तों ये संदिग्ध भूतकाल है, यानी कि किया होगा कह रहा है वो, तो पता नहीं है उसको। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो दोस्तों जो इसमें हमारा चंद्रमा है ये हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। फिर अगर बात करें वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें हमारा अपादान कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के युक्त पद है, तो दोस्तों बलवान शरीर जो हमारा है ये क्या हो जाएगा? हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है? तो दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हमारा क्या कहा जाता है? लाघव चिन्ह कहा जाता है, जो हमारे इस तरीके से लगता है संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए। ठीक हो गया। फिर अगर बात करें जो कमाएगा वही खाएगा, कहने का मतलब है संबंधवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
मैं एक बार कह देना चाहता हूँ, जिन अभ्यर्थियों ने हमारी राजपाल सिंह सीरीज़ देखी होगी, उनके हिंदी में यकीनन 40 से 50 क्वेश्चन किसी के भी गलत नहीं हुए होंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोग राजपाल सिंह की सीरीज़ देखेंगे, तो कहीं न कहीं वहाँ से प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यकीनन आप लोग मानिए, इसमें अधिकतर क्वेश्चन तो सेम टू सेम उसी तरीके से छपे थे, जिस तरीके से राजपाल सिंह सर की किताब में हमें देखने को मिले थे। फिर देखिएगा, इनमें से संयुक्त स्वर कौन-सा है? तो दोस्तों संयुक्त स्वर इनमें से ओ हो जाता है हमारा। इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन-सी है? तो दोस्तों छ जो है वो हमारा इसमें से महाप्राण ध्वनि है। निम्न में से कौन-सी कंठ ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों जो ई है हमारी, ये हमारी कंठ ध्वनि नहीं होती है। फिर बात करेंगे, इनमें से लुंठित व्यंजन कौन-सा है? तो दोस्तों रॉ हमारा लुंठित व्यंजन होता है। इनमें से कौन-सा व्यंजन महाप्राण है? तो दोस्तों अगर महाप्राण की जहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो भौ जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये सही हो जाएगा। इनमें से असत्य कथन है। दोस्तों असत्य कथन अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इनमें से अघोष वर्ण है। तो दोस्तों इनमें से अगर अघोष वर्ण की जहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा थौ इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका उच्चारण स्थल ओष्ठ है? तो दोस्तों अगर ओष्ठ की अगर बात करें, तो आप लोगों ने पौ फौ आप लोगों ने दिया होगा, तो फौ जो है हमारा, इसका उच्चारण स्थल हमारा ओष्ठ है। इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो माँ है हमारा, ये महाप्राण व्यंजन नहीं है। फिर देखिएगा, अगर बात करें इनमें से अल्पप्राण व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों देखिएगा इसमें से अगर अल्पप्राण व्यंजन नहीं है कि अगर हम बात करें, तो ऑप्शन नंबर जो घौ है हमारा, यानी कि सी है, घौ वाला जो ऑप्शन होगा, ये हमारा अल्पप्राण नहीं है। इनमें से ओठों से स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, तो आप लोगों ने उफ ऊ और प वर्ग को देखा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का भी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि आप लोगों ने देखा होगा, त जो है हमारी, ये हमारी दंत ध्वनि है। इनमें से मूल स्वर नहीं है। तो दोस्तों इनमें से मूल स्वर अ ई उ री, तो दोस्तों मूल स्वर में अगर देखें तो री नहीं आता है हमारा। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से तद्भव शब्द की अगर बात करें, तो ऊन इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से संकर शब्द नहीं है। तो दोस्तों संकर शब्द अगर देखें, तो टेलीफोन इसका सही आंसर हो सकता है। वैसे संकर शब्द नहीं है में, लेकिन अगर देखें तो बेघर में भी देखेंगे, यानी कि इसमें भी दोस्तों आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में ही है। आयोग के अनुसार ही हम इसको भी देख पाएंगे। और अगर बात करें स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं, तो दोस्तों इसको हमारा वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से वह वर्ण नहीं है। तो दोस्तों नहीं है कह रहा है, तो इनमें से हमारा क्या नहीं होगा? वह वर्ण अगर देखें तो वह वर्ण अगर देखें इसमें से, तो दोस्तों ये हमारा नहीं है कि दंत ओष्ठ, ठीक हो गया। अगर संघर्षी कहें या फिर अर्धस्वर कहें, तो अर्धस्वर हमारा, अर्धस्वर भी होता है हमारा, और अंतस्थ भी, य और ल वो हमारे अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। तो दंत ओष्ठ और संघर्षी में से दोस्तों संघर्षी तो हो नहीं सकता है, तो इसको हम लोग दंत ओष्ठ ही जहाँ तक है मानने का प्रयास करेंगे। नहीं है, क्योंकि संघर्षी इसमें से, सॉरी दोस्तों, दंत ओष्ठ भी हम इसको मानेंगे, लेकिन संघर्षी नहीं मानेंगे, क्योंकि संघर्षी जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व ह होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगर बात करें तत्सम शब्द वत्स, इनमें से किसका तद्भव रूप नहीं है? तो दोस्तों हमारा बछड़ा होता है, बाछा भी होता है, बच्चा भी होता है, लेकिन बाखर नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इनमें से विदेशी शब्द है। तो दोस्तों विदेशी शब्द, इसमें से कुश्ती हमारा विदेशी शब्द हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक आगत विदेशी शब्द नहीं है? तो दोस्तों विदेशी शब्द नहीं है कह रहे तो थैला है हमारा, विदेशी शब्द नहीं है। फिर अगर बात करें इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो दोस्तों मदद जो शब्द है हमारा, ये देशज नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। परिकूट शब्द का तद्भव दोस्तों हमारा परकोटा होता है। इनमें से देशज शब्द है। तो दोस्तों देशज शब्द अगर देखें इसमें से, तो तेंदुआ जो है हमारा, ये देशज शब्द है। चेधन अन दोस्तों ये हमारा अयादी संधि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आजन्म में समास है। तो दोस्तों आजन्म में हमारा अव्ययी भाव समास है। फिर देखिएगा प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग तो प्रतिधन अक्ष होता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदीतर में प्रयुक्त तो प्रत्यय है। तो दोस्तों इतर, यानी कि हिंदी धन इतर हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे हमारा तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों ये अधिकतर बार पूछा गया, उत्धनचारण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में आ प्रत्यय का योग हुआ है? तो दोस्तों मिलाप में हमारा आ प्रत्यय का योग हुआ था। किस शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों जो बलमती शब्द था हमारा, इसमें हमारा प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ था। तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा प्रतिमान शब्द था, ये हमारा तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं था। फिर अगर बात करेंगे स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों सुधन आगत हमारा स्वागत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों अगर इसमें से तत्सम शब्द की अगर हम बात करें, तो जो गयन शब्द है दोस्तों हमारा, गयन हमारा एक तत्सम शब्द नहीं था। और अगर वहीं बात करें इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसमें से हमारा जो मक्खी है, मक्खी हमारा क्या नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। ठीक हो गया।
तो दोस्तों आज हमने लगभग 100 क्वेश्चन तो हिंदी के इसमें हमने करे। इसमें से दोस्तों हम अगर माने तो 70 से 75 के आसपास ऐसे क्वेश्चन हैं, यानी कि 75 आप लोग मान के चलिए। 70 क्वेश्चन अगर जिन लोगों ने इसमें स्कोरिंग कर रखी है तो बिल्कुल सही स्कोरिंग आप लोगों की इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन इसमें से ठीक है। बाकी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर है, तो पेपर ऐसा इतना ईजी भी नहीं है कि आप लोग इसमें से 80 85 90 के आसपास आप लोग कर लेंगे। लगभग अधिकतर जो अभ्यर्थी कर रहे होंगे तो 70 से 75 लास्ट 80 अगर कोई छू रहा होगा कोई कोई अभ्यर्थी तो अलग बात है, नहीं तो 70 से 75 इसमें आप लोगों का बेस्ट स्कोर रहेगा। तो दोस्तों कुछ ही समय बाद आप लोगों के सामने जीएस की भी सीरीज में लेके आऊँगा। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जो राजपाल सिंह सर की किताब की जो सीरीज है दोस्तों, आप लोग उसको देखना मत छोड़िए, क्योंकि उस सीरीज को यदि अगर आप लोग देखते हैं तो उस सीरीज को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कल के क्वेश्चन पेपर में मैं खुद आपको बता रहा हूँ, तो उसमें से लगभग आप लोग ये यकीनन मान के चलिए लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड हुए हैं उसमें से। और उसमें से अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने बताए थे, तो उन एग्जाम्पल को देखने के बाद आप लोग उनको भी कर सकते थे। तो उस तरीके से आप लोग उनको कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग उस सीरीज को भी मत छोड़िएगा, उस सीरीज को देखना आप लोग चालू करिएगा, क्योंकि उसकी वीडियो में जारी रखूंगा। तो उसमें लगभग 5 से 6 ही वीडियो आ पाई हैं। लगभग उसमें प्रयास करेंगे कि 15 से 16 हिंदी की वीडियोस प्रैक्टिस सेट के आ पाएँ, और चैप्टर वाइज उसमें हमारे प्रैक्टिस सेट हमने किए हुए हैं। तो आप लोग अगर चैप्टर वाइज देखेंगे तो एक चैप्टर में लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 300 से 250 से 300 क्वेश्चन उसमें देखने को मिल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एग्जामों में काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। थोड़े ही देर में हम फिर से आप लोगों के साथ मिलेंगे जीएस की सीरीज के साथ। धन्यवाद।